स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके में लेक्चर नंबर 35 को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का तो आज 35 नंबर 35वां लेक्चर को रिवाइज करने वाले हैं। अभी तक हम 46 लेक्चर हो चुका है। ठीक है ना, टोटल लेक्चर स्टैटिक जीके में 46 हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग 35वां लेक्चर को रिवाइज करने वाले हैं और जिसमें हम लोग लोक नृत्य फोक डांस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि 12 मार्च 2025 को सर क्लास लिए थे उसका है। ठीक है, तो आइए तो पहले तो PDF को ओपन करते हैं और रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग बिहार स्टेट का लोक नृत्य से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, बिहार के लोक नृत्य का एक ट्रिक है। ठीक है, कौन कौन सा है तो इसके जाट जाटिन विदेश में धोकर शहर में झूम गयो। ठीक है, एक ट्रिक क्या है कि जाट जाटिन विदेश में धोकर शहर में झूम गए। तो देखो, जाट जाटिन से कौन सा हो गया, जाट जाटिन लोक नृत्य हो गया, जो कि मिथिला प्रदेश में होता है। एक है विदेश का मतलब विदेशिया हो गया। ठीक है, धोकर का मतलब धोबिया नृत्य हो गया, जो कि बिहार का एक लोक नृत्य है। एक है शहर का मतलब सोहर नृत्य भी बिहार का लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं झूमर भी झूम से हो गया झूमरी भी बिहार का एक लोक नृत्य है। एक है गयो का हो गया जोगिया। ठीक है, तो बिहार का ये सारा का सारा लोक नृत्य है। इसका ट्रिक होता है जाट जाटिन विदेश में धोकर शहर में झूम गयो। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, जाट जाटिन हो गया जो कि मिथिला प्रदेश में होता है, एक विदेशिया है, एक धोबिया नृत्य है, एक सोहर नृत्य है, एक झुमरी लोक नृत्य है, एक जोगिया लोक नृत्य है। ठीक है, जोगिया। ठीक है, आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश का। बात करें तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का एक ट्रिक है जिसका नाम है सेंट लगाकर कंवारे ने ताई के घर की मटकी फोड़ी। सेंट लगाकर कंवारे ने ताई के घर की मटकी फोड़ी। तो देखिए, सेंट का क्या हो गया, सेंटम कहाँ का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का। आगे बात है कंवारे माने जवारा नृत्य भी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ताई का मतलब हो गया अहिराई एक तरह का विरहा लोक नृत्य है। ठीक है, अहिराई। ठीक है, आगे बात करते हैं मटकी का मतलब हो गया मटकी नृत्य, जिसको आड़ा नाच भी, ठीक है, आड़ा नाच भी कहा जाता है और खड़ा नाच, खड़ा नाच और मटकी नृत्य, ये सब मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं लोक नृत्य है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का क्या ट्रिक हो गया, सेंट लगाकर कवारे ने ताई के घर की मटकी फोड़ी, सेंटम हो गया एक लोक नृत्य, सेंटम, जवारा, अहिराई जिसको बिरहा नृत्य कहा जाता है, एक मटकी नृत्य या फिर आड़ा नाच या फिर खड़ा नाच, ये सब मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ का बात करें तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ में एक तो राउत नाच है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण यशोगान किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का यशोगान किया जाता है राउत नाच में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक पिंडवानी है। ठीक है, जिसका फेमस कलाकार का नाम तीजन बाई है। एक है पंथी। ठीक है, पंथी जो कि गुरु घासीदास के शिष्य के द्वारा किया जाता है। आगे बात करें सुआ है, एक सुआ लोक नृत्य है, जिसमें कि महिलाएं तोते की तरह महिलाएं तोते की तरह क्या कहते हैं कि ये पहनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक है गोर मोइया जिसको बाइसन कहा जाता है। ठीक है, गोर मोइया बाइसन। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सिक्किम का बात करें तो सिक्किम में याचू ट्रिक है, सिक्किम के लोक नृत्य का ट्रिक है याचू सिंह छाम मारी। या से हो गया याकछाम हो गया। ठीक है, चू से हो गया चू फाट हो गया। आगे बात करते हैं कि सिंह छाम से हो गया सिंगी छाम। ठीक है, मारी से हो गया सिक मारी। ठीक है, तो सिक्किम का कौन कौन सा लोक नृत्य है, याकछाम, चू फाट, सिंगी छाम और सिक मारी, ये सारा का सारा किसका है, सिक्किम का हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य का ट्रिक है अजिलो रेशमा के घर में अरुण छत से घुस गया। अजिलो रेशमा के घर में अरुण छत से घुस गया। तो अजिलो का मतलब हो गया अजिलामू नृत्य। ठीक है, जो कि मोपला जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। एक है रेशमा माने रेखमा नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं कि अरुण का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश का ये लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं छत का मतलब हो गया छलो नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। एक है घूस का मतलब हो गया पोंग घूस नृत्य, ये भी अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा हो गया, अजिलामू नृत्य हो गया जो कि मोपला जनजाति द्वारा होता है, एक रेखमा हो गया, एक छलो नृत्य हो गया, एक हो गया पोंगुस नृत्य। ठीक है, पोंगुस नृत्य। ठीक है, आगे बात करते हैं नागालैंड का। बात करें तो नागालैंड में एक तो रंगमा नृत्य है, एक है जेलियांग नृत्य, एक है खम्बलीन नृत्य, एक है
छंगलो नृत्य, एक है खैबा नृत्य, एक है चोंग नृत्य। देखिए तो नागालैंड में कौन कौन सा हो गया, एक तो रंगवा नृत्य हो गया, एक चेलियांग नृत्य हो गया, एक खम्बलीम नृत्य हो गया, एक छंगलो नृत्य हो गया, एक खैबा नृत्य हो गया, एक चोंग नृत्य हो गया। ये सब का सब नृत्य नागालैंड में होता है। आगे बात करते हैं गोवा का, बात करें तो गोवा में या तो देखनी या देखनी नृत्य होता है, एक फुगड़ी नृत्य होता है, एक सिग्मो कोंकणी का सिंगमो या कोंकण की होली होता है, ठीक है, एक है तरंग मेल। तो गोवा में कौन कौन सा होता है, एक तो देखनी या फिर देखनी, एक फुगड़ी है, एक सिग्मो या कोंकण होली, एक तरंग मेल। ये सब गोवा का लोक नृत्य है। बात करते हैं मिजोरम का, तो मिजोरम में कुछ प्रमुख लोक नृत्य का नाम है चार चाप पुट है, जिसको बम्बू डांस या फिर चिरऊ डांस कहा जाता है। एक है सरल मकाई नृत्य, ठीक है, एक है सरल मकाई नृत्य, एक है खुल्लम नृत्य, एक है छेलम नृत्य, एक है जोंग टालम नृत्य, ठीक है। तो मिजोरम का कौन सा हो गया, चार चापकूट हो गया, जिसको बम्बू डांस कहा जाता है, चिरऊ डांस भी कहा जाता है। एक है सरल मकाई नृत्य हो गया, एक खुल्लम हो गया, एक छेलम हो गया, एक जोंग टालम। ये सब लोक नृत्य मिजोरम का इंपॉर्टेंट नृत्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कर्नाटक का, बात करें तो कर्नाटक का ट्रिक होता है बाल ढोल बजाकर गाने बजाकर नाटक करेगा, बाल ढोल बजाकर गाने बजाकर नाटक करेगा। बाल का मतलब हो गया बालक नृत्य, कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है। ढोल का मतलब हो गया ढोलू कुनिया नृत्य भी कर्नाटक का है, जो कि कुरबा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसको ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है, ढोलू कुनिया को। आगे गाने का मतलब हो गया यक्षगान भी कर्नाटक का लोक नृत्य है। एक नाटक माने कर्नाटक का ये लोक नृत्य ये सब है। करेगा का मतलब करगा नृत्य, ये सब कर्नाटक का लोक नृत्य है, ठीक है। और दो और लोक नृत्य है, जिसका नाम है वीरगासे नृत्य, एक है सुग्गी कुनीपा नृत्य, ठीक है। तो कर्नाटक, ठीक है, बात करते हैं कि कर्नाटक में का ट्रिक क्या है कि बाल ढोल बजाकर गाने बजाकर नाटक करेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा हो गया लोक नृत्य कर्नाटक का, बोलक नृत्य हो गया, ढोलू कुनिया नृत्य हो गया, यक्षगान हो गया और कुर्गा नृत्य, एक है वीरगासे नृत्य और एक सुग्गी कुपिया नृत्य। ये सब कर्नाटक का नृत्य है। और बात करते हैं कि जो ये क्या कहते हैं कि एक जो 100 ड्रम फेस्टिवल है, 100 ड्रम फेस्टिवल, ठीक है। देखिए एक तो है ढोल कुनिया नृत्य को, जो कि कुरबा जनजाति के द्वारा था, उसको ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर 100 ड्रम फेस्टिवल का है तो मेघालय में किया जाता है, ठीक है। 100 ड्रम फेस्टिवल मेघालय का है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश का, बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य होता है। तो एक तो वीर नाट्यम होता है, एक भामाकल्पम आंध्र प्रदेश का, एक धिमसा है जिसकी उत्पत्ति कोरापुट ओडिशा में हुआ था, ठीक है। और इसको पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। एक छड़ी नृत्य है, ठीक है। एक है घंटी मर्दाला नृत्य, एक है कोलट्टम नृत्य, एक है जंगम कथा नृत्य, ठीक है। एक है बूढ़ा कथा नृत्य, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का कौन कौन सा नृत्य हो गया, वीर नाट्यम हो गया, भावाकल्पम हो गया, धिमसा हो गया, छड़ी हो गया, घंटी मर्दाला हो गया, कोलट्टम हो गया, जंगम कथा हो गया, एक है बूढ़ा कथा हो गया, ठीक। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, वीर नाट्यम हो गया, भामाकल्पम हो गया और धिमसा और घंटी मर्दाला, ये सब इंपॉर्टेंट नृत्य है। और धिमसा का बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति कोरापुट ओडिशा में हुआ था और पोरजा जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। बात करते हैं कि तेलंगाना का लोक नृत्य का बात करें तो तेलंगाना का लोक नृत्य में एक तो धिमसा हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत सारा कॉमन भी आएगा, ठीक है। तो देखिए तो धिमसा हो गया, बूढ़ा कथा हो गया, माधुरी हो गया, ढोलू बोम लट्टा नृत्य हो गया, लंबाडी नृत्य हो गया, एक है पेरिनी तांडव लोक नृत्य, ठीक है। और एक है गुस्सारी लोक नृत्य, जिसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम कनक राजू था, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो देखिए तेलंगाना का कौन कौन हो गया, धिमसा, बूढ़ा कथा, माधुरी, लोक थोलू क्या होते हैं कि थोलू बोमलट्टा, एक लोम्बार्डी हो गया, एक पेरिनी तांडव हो गया, एक गुस्सारी। ये सारा का सारा लोक नृत्य तेलंगाना का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, माधुरी है, तो थोलू बोमलट्टा हो गया, लोम्बार्डी हो गया और एक गुस्सारी नृत्य, ये सब इंपॉर्टेंट है तेलंगाना का। आगे बात करते हैं कि माधुरी लंबोर्गिनी, ठीक है। तो देखिए माधुरी को लंबोर्गिनी चाहिए, ट्रिक याद रखने का है कि माधुरी को लंबोर्गिनी चाहिए तो उसको गुस्सा आ गया था, लठ तांडव, इस सब ट्रिक लगाइएगा तो सब याद आ जाएगा, ठीक है। एगो पोपेट हो गया, पोपेट, ठीक है। तो पोपेट को कहते हैं चमड़े की कठपुतली में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक ट्रिक है, ठीक है। पोपेट माने होता है चमड़े की कठपुतली। आगे बात करते हैं कि केरल का बात करें तो केरल में कौन कौन सा लोक नृत्य है। तो केरल में एक तो मुडियट्टू है, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में मुडियट्टू को शामिल किया गया है। इसमें माँ काली एवं राक्षसा दारिका की चर्चा है, ठीक है ना, मुडियट्टू में। आगे बात करते हैं एक थैयम है, एक पदेनी है जो कि एक मार्शल आर्ट है, एक है बेल्ला कल्ली है, ठीक है। एक है कल्लाड़ी पेट्टू है जो कि एक मार्शल आर्ट है। तो मार्शल आर्ट में दो हो गया, एक तो पैदैनी
हो गया पदैनी, एक हो गया कलारी पेट्टू हो गया, दोनों मार्शल आर्ट है, एक है काली अट्टम। ये सारा का सारा केरल का क्या कहते हैं कि लोक नृत्य है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, मुडियट्टू हो गया, थैयम हो गया, पदैनी हो गया और कलारी पेट्टू हो गया। ये सब लोक नृत्य केरल का बहुत ही फेमस है। आगे बात करते हैं तमिलनाडु का बात करें तो तमिलनाडु में कौन सा हो गया, तमिलनाडु में कावड़ी अट्टम हो गया, ठीक है, कावड़ी अट्टम, कोलाट्टम, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में होता है कोलाट्टम, ठीक है। एक है सिलाम्बम, सिलाम्बम हो गया जो कि एक मार्शल आर्ट है। एक हो गया देवारट्टम, ठीक है, ये भी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। एक कुंभी हो गया, एक पुलियट्टम हो गया जो कि टाइगर डांस को कहा जाता है, पुलियट्टम को टाइगर डांस कहा जाता है। एक है माइलट्टम, माइलट्टम हो गया जिसको पीकॉक डांस कहा जाता है। एक है बाम्बेर हो गया, ठीक है। तो तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, तमिलनाडु का सारा में कावड़ी अट्टम हो गया, कोलाट्टम हो गया जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में होता है। एक सिलाम्बन हो गया मार्शल आर्ट, एक देवारट्टम हो गया, एक कुंभी हो गया, पुलियट्टम हो गया और एक मालट्टम हो गया, एक बाम्बेरी हो गया। इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो एक तो कावड़ी अट्टम हो गया, एक सिलाम्बम हो गया, एक कुंभी हो गया और माइल अट्टम। ये सब क्या कहते हैं तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड का बात करें तो उत्तराखंड में एक तो रम्मान होता है जिसको यूनेस्को के अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है। एक भोटिया होता है, एक छोलिया होता है, एक पांडव है, एक भद्रनाटी है, एक थारू नृत्य है, एक झूमेलो नृत्य है, एक चांचली है, ठीक है, चांचली। तो उत्तराखंड का कौन कौन सा हो गया, एक तो रम्मान हो गया, भोटिया, छोलिया, पांडव, भद्रनाटी, थारू नृत्य, झुमेलो नृत्य और चांचरी, ये सब उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। असम का बात करें तो असम में कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो एक तो बिहू हो गया, एक क्या कहते हैं कि बगरुम्बा हो गया, एक भोरताल हो गया, एक झूमर नृत्य जिसको चाय की खेती के समय झूमर नृत्य किया जाता है। एक है अंकिया नाट हो गया जो कि जिसको श्रीमन शंकर देव स्टार्ट किए थे, अंकिया नाट। और बात करते हैं कि एक देवघानी है, एक खेल गोपाल है, ठीक है। तो असम में कौन कौन हो गया, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, गोरताल हो गया, भोरताल हो गया, एक घूमर नृत्य है जिसको चाय की खेती के समय करते हैं, एक अंकिया नाट हो गया जो कि श्री मन शंकर देव करते थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक देवघानी हो गया, एक खेल गोपाल हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो बगरुम्बा, एक भोरताल और एक झूमर नृत्य, एक देवघानी, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का बात करें तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, तो छम नृत्य जो कि बौद्ध धर्म में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए छम नृत्य किया जाता है। एक धम्मान है, एक थोड़ा जो कि खेल नृत्य है, एक नट्टी है, एक थाली नृत्य है, एक चंबा है, एक डांगी है, एक छपेली है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा हो गया, छम नृत्य हो गया, धमान हो गया, थोड़ा हो गया, एक नट्टी हो गया, एक थाली हो गया, एक चम्मा, एक हो गया डांगी, एक छपेली हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो छम नृत्य इंपॉर्टेंट है, धमान इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नट्टी इंपॉर्टेंट है, थाली इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं गुजरात का, तो गुजरात में एक तो गरबा है जिसको गरबा नृत्य लोक नृत्य है जिसको 15वां अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक डांडिया है, एक भवई है जिसको राजस्थान और गुजरात दोनों में किया जाता है। एक टिप्पणी है, ठीक है, जो कि एक है जुड़ी थून कौन है, जुड़ी थून है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट एक टिप्पणी है, ठीक है। आगे बात करते हैं गुजरात में। आगे बात करते हैं हरियाणा का बात करें तो हरियाणा में कौन कौन सा लोक नृत्य फेमस है, एक फाग है, एक धमाल है, एक खेरिया है, इसके बाद स्वांग है, एक स्वांग है जिसको रूप धारण किया जाता है, ठीक है ना, स्वांग में। आगे बात करता है कि तो ये हरियाणा का हो गया, फाग, धमाल, खेरिया, स्वांग और स्वांग जिसमें रूप धारण किया जाता है। आगे बात करते हैं कि महाराष्ट्र का बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सा है, लावनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लावनी। एक तमाशा भी इंपॉर्टेंट है, लेजिम भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक है दफा क्या है कि विद्रम में किया जाता है गोंड जनजाति द्वारा। एक है कोली जिसको मछुआरे द्वारा किया जाता है, कोली, ठीक है। तो महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट कौन हो गया, लावनी इंपॉर्टेंट है और तमाशा और लेजिम इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मेघालय का। मेघालय में एक तो बांग्ला है, बांग्ला को 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्ला को 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है। एक लाहो है, एक नाग क्रेम है, ठीक है, नाग क्रेन है, ठीक है। तो मेघालय में कौन कौन सा हो गया, बांग्ला हो गया, लाहो हो गया, एक नाग क्रेन हो गया। आगे बात करते हैं त्रिपुरा का बात करें तो त्रिपुरा में एक तो होजागिरी है, एक गेरिया है, एक डेलो है, एक संगराई है और एक चोला मुचालो है, ठीक है। तो बात करते हैं त्रिपुरा में कौन कौन सा हो गया, होजागिरी, गेरिया, डेलो, संगराई और चोला पुचांगो, ये सब त्रिपुरा का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, एक तो होजागिरी इंपॉर्टेंट है, एक गेरिया इंपॉर्टेंट है, एक संगराई, तीनों इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान में एक घूमर होता है, एक 13 ताली होता है, कालबेलिया भी है, गैर भी है, गीदर भी है, एक बार लूड होता है, एक पनिहारी है, एक चक्री है, एक और नेजा है, ठीक है। चक्री को कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है, चक्री को कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान
राजस्थान में कौन कौन सा हो गया, घूमर, तेरह ताली, कालबेलिया, गैर, गिदर, लूर, पनिहारी, चक्री, नेजा, ठीक है। ये सब राजस्थान का इंपॉर्टेंट फोक डांस है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, घूमर है, तेरह ताली और कालबेलिया, एक गिदर, ये 4 इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यूपी का, बात करें तो यूपी में एक तो चरकुला हो गया, एक रासलीला हो गया, एक नटवरी हो गया, एक मयूर हो गया, एक नौटंकी, एक कजरी, एक ख्याल। तो यूपी में कौन कौन सा हो गया, चरकुला, रासलीला, नटवरी, मयूर, नौटंकी, कजरी और ख्याल, ये सब यूपी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर का बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक कूद होता है, एक हिकायत होता है, एक रऊफ होता है, एक मंद जाल होता है, एक दम हाल होता है। ये सब जम्मू कश्मीर का क्या कहते हैं कि लोक नृत्य है। कूद हो गया, हिकायत हो गया, रऊफ हो गया, मंद जाल हो गया और दम हाल हो गया। ये सब जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय लोक नृत्य है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट हिकायत हो गया, एक रऊफ हो गया, एक दम हाल, ये 3 इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि लद्दाख का बात करें तो लद्दाख में एक तो सुडौल नृत्य हो गया, जिसको शाही नृत्य भी कहा जाता है, एक जबरो लोक नृत्य हो गया, एक स्पाओ नृत्य जिसको चांगपा जनजाति द्वारा किया जाता है, एक है कथोग चेनेमो क्या बोलते हैं कि लोक नृत्य, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं कि लद्दाख में किया जाता था। लद्दाख में कौन कौन सा होता है, सुडौल नृत्य जिसको शाही नृत्य कहा जाता है, एक जबरो, एक सपारो नृत्य जिसको चांगपा जनजाति करता है, एक कथोक चेनेमो लोक नृत्य हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पुंडुचेरी का बात करें तो पुंडुचेरी में एक इंपॉर्टेंट नृत्य होता है जिसका नाम है गरारी नृत्य कहाँ का है, तो पुंडुचेरी का है, ठीक है। आगे बात करते हैं मणिपुर का बात करें, ठीक है। मणिपुर का बात करें तो मणिपुर में कौन कौन सा होता है, तो मणिपुर में एक तो थांगटा होता है, एक पुंग चोलम होता है, एक संकीर्तन होता है जिसको अमूर्त धरोहर में शामिल किया हुआ है, एक है नटरास होता है, एक लाई हरोबा होता है, एक सिम लाम होता है जिसको फ्लाई डांस भी कहा जाता है, एक होता है तुई फात फेजात नृत्य, ठीक है। तो मणिपुर में कौन कौन सा हो गया, थांगटा हो गया, पुंग चोलम हो गया, संकीर्तन हो गया जिसको अमूर्त धर्म में शामिल किया, एक नटराज हो गया, एक लाई हरोबा हो गया, एक सिम लाम फ्लाई डांस हो गया, एक तुई फाट फिर जाक नृत्य हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो थांगटा इंपॉर्टेंट है, एक पुंग चोलम इंपॉर्टेंट है, एक संकीर्तन, एक लाई हरोबा, ये 4 इंपॉर्टेंट है। पंजाब का बात करें तो पंजाब में एक गिद्धा होता है, एक भांगड़ा होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।